हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे होगी विसर्ग संधि। व्यंजन में क्या हो रहा था, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा था, स्वर में स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा था। ऐसे यहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। उदाहरण जैसे दिया है, मनः धन हर बराबर हो रहा है मनोहर, यहाँ पे विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है। ऐसे ही दूसरा हमारा उदाहरण है, दो धन आशा बराबर दुराशा, यानी यहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है। तो विसर्ग के बाद या स्वर आए या व्यंजन आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं इसके नियम। आगे हैं विसर्ग संधि के नियम। तो विसर्ग संधि के नियम में पहला नियम हम देखेंगे श श श संबंधी नियम, यानी तीनों सा का यूज दिया है। तो इसका पहला पॉइंट है, यदि विसर्ग के आगे च छ, और च छ हमारा क्या है, तालव्य वर्ग के वर्ण है, तो आए तो विसर्ग तालव्य श में चेंज हो जाता है। यानी विसर्ग के आगे च और छ आए, और च और छ हमारे कौन से वर्ग के वर्ण है, तालव्य वर्ग के वर्ण है, तो विसर्ग तालव्य श में चेंज हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि च और छ आए और तो कौन से सा में चेंज हो जाएगा। तो याद कर लो कि च और छ कौन से वर्ग के वर्ण है, उसी सा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि तीनों सा आते हैं। एक तो तालव्य में आता है, मूर्धन्य में आता है और दंत में आता है सा। तो तालव्य के अगर वर्ण आ रहे हैं तो तालव्य सा में चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर दंतव्य के आ रहे हैं तो दंतव्य सा में चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर मूर्धन्य का आ रहा है तो मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा। तो आगे देखेंगे फिर उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण है निहि धन छल बराबर निश्चल, यानी विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो हमारा विसर्ग आदेश सा में बदल जाएगा। और कौन से सा में, तालव्य सा में, तो यहाँ से हो गया निश्चल। ऐसे अगला उदाहरण है दो धन चरित्र, यानी दो चरित्र, तो विसर्ग के बाद च आ गया तो हमारा विसर्ग आदेश सा में चेंज हो जाएगा दुश्चरित्र। आगे अगला नियम देखेंगे हम। अगला नियम है हमारा, यदि विसर्ग के बाद त और था आए, विसर्ग के बाद त और था आए, जो कि क्या है, दंतव्य वर्ग का वर्ण है, तो विसर्ग दंतव्य सा में बदल जाता है। यानी अगर तालव्य आ रहा था तो तालव्य सा में चेंज हो रहा था, अब यहाँ पे दंतव्य आ रहा है तो दंतव्य सा में चेंज हो रहा है। इसके भी उदाहरण देख लेंगे हम। तो उदाहरण है हमारा जैसे निहि धन तार, निहि धन तार। अब देखो जो विसर्ग है उसके बाद ता आ रहा है तो हमारा जो विसर्ग है वो आधे सा में चेंज हो जाएगा। ऐसे निहि धन संग, तो इसका हो जाएगा निशंग, यानी जो जिस वर्ग के वर्ण होंगे विसर्ग उसी वर्ग के सा में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन से, ये दंतव्य हैं, ता था दा धा ना, ये दंतव्य हैं तो दंतव्य सा में चेंज हो गया। बस आगे अगला नियम देखेंगे। अगला नियम है हमारा, जो ये दो नियम हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का बिल्कुल अपोजिट हमारा अगला नियम है। यानी ये जो दो हम पढ़ चुके हैं तो इन दो में क्या हो रहा था कि कौन सा सा आ रहा था, तालव्य सा हो गया और दंतव्य सा हो गया। अब हमारा बचा मूर्धन्य सा, तो इसमें देखेंगे हम मूर्धन्य सा को, तो च और छ जो क्या है हमारे तालव्य हैं, और त और था जो क्या है हमारे दंतव्य हैं, तथा र को छोड़कर सभी कौन से सा में बदल जाते हैं, मूर्धन्य सा में। यानी कौन सा सा, मूर्धन्य सा, ये मूर्धन्य सा है हमारा। तो अब बाकी जो भी वर्ड आएंगे वो मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएंगे। तो उदाहरण देखेंगे हम, जैसे हमारा है निहि धन ठुर। उदाहरण में क्या है, निहि धन ठुर, तो हमारा ये देखो विसर्ग के बाद हमारा आ रहा है ठ, जो कि इनमें नहीं है, तो ये मूर्धन्य सा में चेंज हो गया विसर्ग, यहाँ पे हो गया निष्ठुर। ऐसे उदाहरण है धनु धन टंकार, तो इसका हो जाएगा धनुष टंकार। आगे देखेंगे, हमने पढ़ लिए तीनों सा के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे हम, आगे कौन सा नियम है, आगे हमारा विसर्ग का लोप हो जाना। क्या हमारा, विसर्ग का लोप हो जाना। लोप हो जाना मतलब विसर्ग गायब हो जाना। अब देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में रा आए
तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा उ दीर्घ ई तथा उ में बदल जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग से पहले या तो ई आए या उ आए। जैसे उदाहरण है हमारा निह धन्य रव, तो यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले नि ई, ना के बाद ई आ रहा है, फिर विसर्ग आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जो ई है हमारा वो दीर्घ ई में चेंज हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा नीरव। ऐसे अगला उदाहरण है नि धन रस, तो हो जाएगा नीरस। यहाँ पे उ की मात्रा अगर आए तब भी ऐसा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दीर्घ उ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब ई की मात्रा आ रही है तो फिर वो दीर्घ ई में चेंज हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हम अगला नियम। अगला है हमारा यदि विसर्ग के बाद छ हो, विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा च जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब अगर विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाता है और विसर्ग और वहाँ पे च जुड़ जाता है, या कह सकते हैं कि विसर्ग की जगह पे आधा च हो जाता है, विसर्ग की जगह पे आधा च हो जाता है। या तो कह लीजिए कि विसर्ग का लोप हो जाता है और च जुड़ जाता है, या फिर कह लीजिए विसर्ग जो है हमारा वो आधे चा में चेंज हो जाता है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे हम, छत्र धन्य छाया, छत्र धन्य छाया, तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया और आधा चा जुड़ गया तो हो गया छत्र छाया। ऐसे होता है हमारा अनु धन्य छेद, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद, यानी विसर्ग की जगह क्या आ गया, आधा चा आ गया। या तो कह लीजिए कि विसर्ग का लोप हो गया, यानी विसर्ग गायब हो गया, चा जुड़ गया, या फिर कह लीजिए कि विसर्ग आधे चा में बदल गया। आगे देखेंगे हम। आगे दिया है यदि विसर्ग से पहले आ या आ, यानी विसर्ग से पहले क्या हो, आ और आ ना हो, यानी दीर्घा और लघुआ ना हो, और कोई स्वर हो, मतलब इन दो स्वरों को छोड़ के अन्य कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, यानी जो भी हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा यारा ला में से कुछ हो, में से हो गया होगा, यहाँ पे में सा लिख गया है, यहाँ पे में से कुछ हो, यानी या तो क्या हो, आ और आज को छोड़ के कोई भी स्वर हो बाकी, या फिर वर्गीय व्यंजनों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, या फिर यारा लावा हो। यारा लावा क्या है, हमारे अंतस्थ वर्ण है, में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। इनमें से अगर कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, हमारा विसर्ग रा में बदल जाएगा। उदाहरण देख लेंगे हम। उदाहरण है हमारा दुह धन निवार, दुह धन निवार, तो इसका विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, पंचम आ रहा है तथा ना, पंचम वर्ण आ रहा है, और यहाँ भी देखो आ और आ की मात्रा नहीं आ रही है, क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्निवार। ऐसे ही निह धन धन, निह धन धन, तो हो जाएगा निर्धन। आगे देखेंगे, आगे क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अगला नियम है हमारा विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब इसमें क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ आए, विसर्ग से पहले आ आए और बाद में यारा ला हुआ या फिर हा आए, या तो विसर्ग से पहले क्या आए, आ आए और बाद में यारा ला हुआ और हा आए, हा में से कोई भी आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। यानी ऐसे सीधा ही कह लीजिए कि विसर्ग ओ में बदल जाता है यदि क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या रा ला हुआ या हा आए, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, यानी ओ की मात्रा में बदल जाएगा। आगे देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण है हमारा जैसे मनः विकार, मनः विकार, तो देखो यहाँ पे यानी विसर्ग से पहले सीधा कह लीजिए कोई मात्रा ना आए, जो विसर्ग से पहले जो अक्षर है उसमें कोई मात्रा ना आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है मनः धन विकार, तो इसका हमारा हो गया मनोविकार, यानी विसर्ग की जगह क्या आ गया, ओ की मात्रा आ गई। ऐसे ही अगला है पुरः धन हित,
बराबर हो गया पुरोहित। तो हमें याद रहेगा कि विसर्ग से पहले वाले अक्षर में कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पे ओ में चेंज हो जाता है विसर्ग। आगे थोड़ी सी वीडियो और बची है, आगे है हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ। अब विशेष जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखेंगे कौन सी हैं विशेष संधियाँ। दिया है हिंदी की कुछ विशेष संधियों में पढ़ेंगे हम जब, तब, कब, शब और अब। यानी क्या क्या? जब, तब, कब, सब और अब आदि शब्दों के अंत में ही आने पर, आदि शब्दों के अंत में ही आने पर हा का भा हो जाता है, हा का भा हो जाता है और व का लोप हो जाता है। यह भी थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण क्या है? जब लिखा हो जब धन ही तो हो जाएगा जब ही। अब एग्जाम में हमसे उल्टा पूछा जाता है, क्या कहता है कि जब ही का संधि विच्छेद बताइए। तो जब ही का संधि विच्छेद क्या होगा? जब धन ही, यानी हमारा जब धन ही में क्या होता है कि बा तो गायब हो जाता है और हा हमारा वहाँ में चेंज हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कि वा ब और धन हा मिलके क्या हो जाता है? भा हो जाता है। ये भी कह लीजिए, ये मुझे ठीक लगा कि वा और हा मिलके। वैसे भी देखो वह भा का थोड़ा साउंड लग रहा है, तो यहाँ पे या तो ये दिमाग में रख लीजिए कि बा और हा वहाँ में चेंज हो जाएगा, या फिर ये याद कर लीजिए कि बा गायब हो जाएगा और हा की जगह वाह हो जाएगा। कुछ भी कर लीजिए जैसे अच्छा लगे। बस एक और उदाहरण देख लें इसका। अगला उदाहरण है हमारा कब धन ही, तो कब धन ही क्या हो जाएगा? कभी। ऐसी सब धन ही सभी, अब धन ही अभी, तब धन ही तभी। ये जितने भी हैं इन सबका क्या हो जाएगा? बा और हा मिलके भा हो जाएगा, या फिर कह लीजिए हा वहा में चेंज हो जाएगा, बा का लोप हो जाएगा। जैसे समझ में आए वैसे आप कर लीजिए। एक और बच्चा है बस, इसमें क्या है? सेम ऐसे ही है। जहाँ, यहाँ, इसमें क्या है? जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों के बाद ही आने पर लुप्त क्या हो जाता है? लिखा ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि हा लुप्त हो जाएगा, हा लुप्त हो जाएगा। आने पर हा लुप्त हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाता है। और अंतिम ई पर अनुस्वार लग जाता है। अंतिम ई पर क्या होता है? अनुस्वार लग जाता है। जैसे यहाँ धन ही दिया है तो ये वाला तो हा हट जाएगा और इस पे अनुस्वार लग जाएगा तो हो जाएगा यहीं। इसी प्रकार कहाँ धन ही हो जाएगा कहीं। इसी प्रकार जहाँ धन ही कर लो तो जहीं, जहीं हो जाएगा वहीं। ऐसे ये सारे हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो हमारा। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।